तो बॉयज कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक है। वेलकम टू माय रूम। मुझे पता चला कि यू वांटेड टू टेक एन इंटरव्यू और आप जानना चाहते थे बुक के मुतालिक ज्यादा, क्योंकि बहुत सौ ने मेरी बुक पढ़ी है लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आप मेरे पास आए हैं और बुक के मुतालिक आप क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप दैट यू आर गोइंग टू आस्क गुड क्वेश्चंस और दिस इज गोइंग टू बी अ गुड इंटरव्यू। लेकिन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट्स, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Lukman Khizar from first year. फर्स्ट ईयर ए लुकमान खिजर। जी 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 बेटा। मेरा नाम राही महमूद है। आई एम आल्सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर आई एम सीबी। अच्छा, My name is Saad Ahmed. I am from class 11th and it is section B. सेक्शन बी ठीक हो गया। तो जी, व्हाट आर योर क्वेश्चंस? पहले ये बताएं कि हाउ वाज द बुक एंड व्हाट आर योर फॉलो अप क्वेश्चंस। सबसे पहले सर आप बताएं टाइम ट्रैवल क्या, आप उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, हमें उसके बारे में आप बताएं, आपकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिसके मुतालिक ज़्यादातर यूथ को अंदाज़ा नहीं, सोचती नहीं ज़्यादातर यूथ, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से शुरू से ये सोचा हुआ है कि यार कोई मूवी ही आएगी हॉलीवुड की तो वही टाइम ट्रेवल के मुतालिक हमें कुछ बताएगी और इससे ज़्यादा हम सोचते नहीं। इफ देयर इज अ मूवी वी एंजॉय द मूवी। टाइम ट्रेवल बेसिकली, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक पेन है, हम ये समझते हैं ये एक एरो है। एरो जब अपने बो से निकलता है, जब अपने कमान से निकलता है तीर, तो हमेशा सीधा जाता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। इट कम्स आउट और अ बुलेट कमिंग आउट ऑफ अ गन विल ट्रेवल स्ट्रेट। तो टाइम इज लाइक दिस। हम टाइम को इसी तरीके से सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि टाइम की बुलेट, टाइम का एरो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ मूव करता है और इसको हम कहते हैं लीनियर फ्लो ऑफ टाइम। एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, इट डजंट मूव हियर एंड देयर। और अगर ये यू मूव कर रहा है तो इसके साथ एक और बुलेट नहीं है जो अलग मूव कर रही है, एंड देयर आर नो मल्टीपल बुलेट्स, देयर इज जस्ट सिंगुलैरिटी इन द फ्लो ऑफ टाइम। ये हमारी परसेप्शन है टाइम के मुतालिक। मेरी भी ऐसी थी शुरू में, लेकिन आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड कि व्हाट इफ there are parallel bullets, what if there are parallel arrows in the flow of time। वक्त को जब हम परसीव करते हैं कि ये वक्त एक ही एरो की मानंद है, तो वो एरो तो डुप्लीकेट हो नहीं सकता एक यूनिवर्स में। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स कम्स इनटू प्ले। आई स्टिल रिमेंबर कि द फर्स्ट मूवी रिगार्डिंग टाइम ट्रेवल, शायद आप लोगों ने ना देखी हो क्योंकि आपके लिए तो बहुत पुरानी मूवी होगी, 1985 में रिलीज हुई थी, बैक टू द फ्यूचर। इसके फिर फॉलो अप पार्ट्स भी रिलीज हुए, 1, 2, 3। उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो टाइम मशीन से बैक जाता था फ्यूचर, पास्ट में, और उस पास्ट में अल्टरेशंस होती थी जिसका इफेक्ट उसके फ्यूचर पे पड़ता था जो कि उसका प्रेजेंट था उस वक्त का। और वो चूंकि प्रेजेंट चेंज हो गया उसके परसीव फ्यूचर में, तो एवरीथिंग शिफ्टेड। इसको हम कहते हैं टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस। अच्छा, टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस क्या है? पैराडॉक्सेस ये हैं कि मैंने एक बुक लिखी टाइम ट्रेवल, ठीक है। इट वॉज अ मोमेंट व्हेन आई रोट अ बुक, इट वॉज अ मोमेंट दैट आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू पिन माई होल थ्योरी डाउन इनटू अ बुक। इफ आई गो बैक इन टाइम और वो डिसीजन मैं ना लेता, the book would not have been here, you would not have been sitting over here। yes. आप यहाँ पे ना होते, आप कहीं और होते, कहीं और होते तो कॉलेज से बाहर होते, कुछ और कर रहे होते, आप डिफरेंट एक्शंस कर रहे होते। तो पूरी जो सेट ऑफ एक्शंस है वो चेंज हो चुके होते हैं। पैराडॉक्स ऑफ टाइम ट्रेवल ये कहता है कि टाइम ट्रेवल इज नॉट पॉसिबल। उसकी वजह ये है, टाइम ट्रेवल अगर पॉसिबल होता तो टाइम के फैब्रिक में इतने छेद हो जाते, इतने सुराख हो जाते कि वो एक सिंपल यूनिवर्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, फिजिकल लॉज उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वो ये है कि अगर एक बंदा पास्ट में जाए, पास्ट में जाने के बाद अपने आप को गोली मार ले, he kills himself, he murders himself, what's gonna happen? He's not going to be there in the present then. If he is not in the present, what happens to the present? Because in the present he is there, he has his kids। तो पास में जाके अगर उसने अपने आप को एलिमिनेट कर दिया तो देयर आर नो किड्स,
there are no families of the kids, there are no jobs where they work, the whole fabric of time gets distorted. तो टाइम ट्रेवल आगे चल के आपके फॉलो अप शायद क्वेश्चंस इस सिलसिले में आए कि ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन आई विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। और पहले सवाल के जवाब में आपको ये बताऊंगा कि मेरी बुक ये बताती है कि टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल हो सकता है, नॉट इन द यूनिवर्स बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मल्टीवर्स, जहां पे डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं, जहां पे एरो ऑफ टाइम को अगर हम डाइवर्ज कर भी देते हैं तो देयर इज अनदर यूनिवर्स दैट इज गोइंग टू केटर फॉर दैट चेंजेस दैट आर गोइंग टू कम। ठीक है, तो उन चेंजेस को केटर करेगी दूसरी यूनिवर्स, बट दैट्स गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। आई होप दैट, बिकॉज आपके और भी क्वेश्चंस होंगे तो हो सकता है इसकी जो डिटेल है आपके फॉलो अप क्वेश्चंस में आ जाए। सर दूसरा ये था, अभी आपने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स, कॉन्सेप्ट का लफ्ज आपने यूज किया, तो क्या ये प्रैक्टिकल है या अभी तक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स की तरह कॉन्सेप्ट है? देखें, जहां तक जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स है, प्रैक्टिकलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो इट्स अ थ्योरी, इट्स नॉट अ लॉ, इट्स नॉट समथिंग दैट वी नो बिकॉज वी वर नॉट देयर, देयर आर नो प्रूफ्स एज सच। तो वो चीज जिसके मुतालिक ज्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दैट माइट हैव हैपेंड बिकॉज थिंग्स आर पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन। So when we are talking of the universe, we do not have, for example, we are talking of a star. It's not as simple as we can conduct an experiment on this practical thing. साइंस तो हमें चीजों के मुतालिक जब बताती है तो एक्सपेरिमेंटेशन और हमारी सेंसेस के ऊपर बेस करके जो फिजिकल एविडेंसेस चाहिए होती हैं उसे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ थिंग्स बियॉन्ड आवर एम्बिट, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, in the complexities of the universe, then there are theories. यूनिवर्स को अगर हम आइसोलेटेड देखें और कहें एक ही यूनिवर्स है और उसमें बहुत सारी चीजें फिट इन नहीं आती, बहुत सारी ऐसी द ब्लैक होल्स which I said that the black holes, because perhaps you are going to cover this question, that black holes are passageways to the other multiverses. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कहां से आता है। साइंस हमें ये बताती है, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी ये है कि साइंस ये कहती है अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज दैट immensely hot, immensely small, immensely dense sort of a point that just exploded into existence. And everything came from there. All energy, all light, everything that we do, you and I, we were the product of Big Bang. तो चले साइंस ने तो हमें ये बता दिया, लेकिन साइंस हमें ये नहीं बता रही कि वो immensely small, क्योंकि दिस इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म। देखिए ना, मेजरमेंट्स के ऊपर बेस करती है ना, इमेंस तो कोई चीज नहीं होती। अब साइंस हमें ये बताती है यार कि इसकी इतनी मेजरमेंट है। जब साइंस हमें ये कहती है ये बड़ा या छोटा, इट्स नॉट अ साइंटिफिक थिंग टू से, ठीक है? इट हैज टू बी अ नैनो, पिको, माइक्रो। सो साइंस रेजेस अप इट्स हैंड्स व्हेन इट टॉक्स ऑफ द बिग बैंग। टिल नाउ अप टिल नाउ देखो, अभी तक तो हम यही बात कर रहे हैं ना कि एज ऑफ दिस मोमेंट साइंस इज जस्ट टेलिंग अस अबाउट द बिग बैंग। माय कॉन्सेप्ट इज दैट आवर यूनिवर्स came into existence from an already existing universe, which makes it more relevant because ये कहना ज्यादा आसान है कि एक पहले से सेटल्ड यूनिवर्स के अंदर से, जिसको हम नहीं मान सकते, जिसको हम अभी तक नहीं समझ सके, मानना नहीं, जिसको अभी तक नहीं समझ सके, उस मल्टीवर्स के अंदर से ये यूनिवर्स निकली है। ये कहना ज्यादा सहल है, आसान है, अनसाइंटिफिक नहीं लगता कि एक ऐसी यूनिवर्सेस का सेट है जिसके अंदर से हमारी ये यूनिवर्स निकली है, जिसको अभी तक फिजिकल लॉज एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इट्स मोर साइंटिफिक देन सेइंग कि एक पॉइंट था जो कि बहुत छोटा था, वो खुद से एक्सप्लोड हो गया, कैसे हुआ हमें नहीं पता,
उसके बाद से साइंस हमें बताती है यार उसके बाद ये हुआ। तो व्हेन आई टॉक ऑफ मल्टीवर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स इटसेल्फ, अब हम आते हैं होली कुरान के ऊपर जिसके ऊपर हमारा ईमान है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का रब है, तमाम जहान। तो मल्टीवर्सेस का जो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आता है वो तो पहली आयत से आता है सूरह फातिहा की। तो दिस इज व्हाट माय कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्सेस। सर ये लूका का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप हमें बता दें क्योंकि इसके बारे में काफी कंफ्यूजन्स हैं। अच्छा नहीं clarify। अच्छा, ये जो है लूका का कॉन्सेप्ट LUCA, ऑल्दो आई हैव नॉट कवर्ड इट इन द बुक, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना उतना ही जरूरी है जितना बिग बैंग को समझना या बिग बैंग के शॉर्टकमिंग्स को समझना। लूका इज लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। अच्छा, ये लूका क्या चीज है? अच्छा, हमें तो डार्विज्म का पता कि डार्विज्म ये कहता है कि यार एवोल्यूशन हुई फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स दे इवॉल्व्ड, नेचुरल सिलेक्शन हुई जो भी। लेकिन चले डार्विज्म को हम माने ना माने, हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी तो एक अगर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हो रहा है तो हम पीछे जाते जाते हैं, इसी थ्योरी को लेते हैं, पीछे जाते 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 कहीं ना कहीं वो एक लास्ट सेल होगा, एक लास्ट लिविंग थिंग होगी जो पहली लिविंग थिंग होगी। अगर इसी को हम पीछे लेके जाएं, अगर बिलियंस ब्रांचेस बन गई हैं उसको हम शॉर्ट करते जाएं तो देयर इज गोइंग टू बी वन लास्ट कॉमन एंसेस्टर, और इसको हम कहते हैं लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो ये हो गया लूका। और लूका के मुतालिक इफ देयर आर फॉलो अप क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो लास्ट यूनिवर्सल, अब जरा देखना स्टार्ट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट दिस लूका इज। हम इसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट बात है कि जमीन के ऊपर जिंदगी का आगाज तो हुआ और वो अल्लाह ने ही किया, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। कैसे किया, शायद साइंस हमें ठीक बताए, शायद साइंस हमें अभी ठीक ना बता सके, लेकिन अल्लाह ने जमीन के ऊपर जिंदगी का आगाज किया, कोई दो राय नहीं। आसमान से जो जमीन के ऊपर पानी उतरा, जिसके ऊपर कुरान पाक में भी हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन पे पानी, तो हम लोगों के माइंड में फौरन वाटर साइकिल आ जाता है कि बादल बनता है, बारिश होती है, नीचे आता है। मैं समझता हूं कि इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। जब जमीन बनी थी तो ये ऐसा ही एक पत्थर का एक गोल बॉल था, जैसा कि चांद, जैसे कि मरीख, जैसे कि वीनस, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, दे वर ऑल द सेम, प्लूटो, बहुत से सारे और सैटेलाइट जो कि रॉकी हैं। व्हाई अर्थ? बहुत बड़ा सवाल है, व्हाई अर्थ? तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले काइपर बेल्ट से और ऑट क्लाउड से, स्पेशली ये रॉक्स जो कि कंटेन करते थे आइसी पार्टिकल्स, ये जमीन पे बम्बार्ड हुए। हर एक एस्टेरॉइड ने, हर एक मीटिरॉइड ने जमीन के ऊपर कतरा कतरा पानी गिराया। दिस इज व्हाट द साइंस इज टेलिंग अस। और ये ओशंस बने जमीन पे, ये ओशंस बने इवन मार्स पे। ये दैट्स फ्रोजन आइस कैप्स हैं, मार्स पे आइस कैप्स हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जमीन को चूंकि चुनना था, लाइफ के लिए हैबिटेबल बनाना था। अगर ये बम्बार्डमेंट ऐसे ही होती रहती, और ये बम्बार्डमेंट क्यों हुई है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बम्बार्डमेंट इसलिए हुई है कि होनी नहीं थी। जुपिटर, जो अब हमें एक डॉट से ज्यादा नजर नहीं आता, उसने जमीन के ऊपर लाइफ को इंश्योर किया।
जब जुपिटर सूरज के करीब आने शुरू हुआ, एंड इट्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिगर देन द अर्थ, तो उसने एस्टेरॉइड बेल्ट, काइपर बेल्ट में वो डिस्टॉर्शंस की कि वो तमाम पार्टिकल्स जमीन की तरफ आए, इनर प्लैनेट्स की तरफ आए, और उनमें से बहुत से जो एस्टेरॉइड्स थे, दे कॉमेट्स थे, दे इंपैक्टेड अर्थ, मार्स, इवन वीनस। लेकिन अगर वो आता रहता, जब पानी यहां पे आ गया, इवन मार्स पे भी आ गया, अगर वो आता रहता ऐसे ही, तो the earth would not have been in the same place where it is now. It would have been closer to the sun. It would have met its fate in a fiery end. लेकिन फिर सैटर्न बना। सैटर्न ने जुपिटर को अपने ऑर्बिट में वापस खींचा, एंड एवरीथिंग गॉट टू इट्स प्लेस। तो आज जो हम जुपिटर को एक डॉट देखते हैं, ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने जुपिटर को हमारे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी नेमत बना के भेजा। तो सोलर सिस्टम को जब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला की हमद और तारीफ सोलर सिस्टम पूरा बयान कर रहा। सर जी, साइंस जी। लूका के बारे में क्या कहती है? लूका के ऊपर साइंस का क्या कॉन्सेप्ट? साइंस ने ही लूका के मुतालिक हमें बताया। एक्सप्लेन कैसे करती है उसको कि मतलब कोई था फिजिकल चीज? देखिए, लूका को एक्सप्लेन करना तो साइंस के लिए बहुत आसान है। साइंस ये कहती है दैट लिविंग थिंग्स कैन बी born out of living things only. Of course, a living thing cannot come out of a non-living thing. लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में से नहीं आ सकती। ये तो हम भी बिलीव करते हैं कि a living thing has to come out of a living thing. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कैटल है, मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, मुख्तलिफ नस्ल के होते हैं, लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर है। आप इसी तरह एंसेस्टर्स को अगर ट्रेस करते जाएं, लेट्स से कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, इसके ऊपर हमें मुख्तलिफ बीड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब ये तमाम बीड, ये बीड इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन जब ब्रांचेस में जाते हैं तो एक स्टेम लग जाता है। अगर स्टेम से नीचे रूट में जाते हैं एक सीट तो रूट, there are many roots, but all of this tree has been formed out of one seed. So Luca is basically that one seed out of which the tree of evolution has come. अगर हम देखें, हम ये भी कह सकते हैं कि यार ऐसा नहीं है, it's a theory. Luca is a theory, it's not a कोई law नहीं, because this is what appeals to the mind कि ऐसे ही हुआ होगा। हम इसे माने ना माने, आई थिंक वी एग्री टू वन थिंग, दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड आई बिलीव इट केम फ्रॉम द स्काई। परहैप्स लूका केम फ्रॉम द स्काई एज वेल। दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, was sent in those water droplets from the Kuiper belt, from the Oort cloud, from outside the solar system, from heaven by Allah. हम इसमें तो डिसएग्री नहीं करता ना, ये अनसाइंटिफिक है, इस पे डिसएग्री करना ही अनसाइंटिफिक है। सो दिस इज साइंटिफिक। वी बिलीव दैट लाइफ ऑन अर्थ came out from outside our solar system, of course. तो अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन पे ये जिंदगी उतारी है। तो लूका मेरे ख्याल से ये साइंटिफिक भी है, ये इस्लामिक भी है, मुझे अपील करता है ये कॉन्सेप्ट। तो आई बिलीव के दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ लूका इज। जी। और सर, मैंने आपकी बुक कभी पढ़ी नहीं थी, मेरे हाथ में थी, मैंने देखा कि जो हमारे दिमाग में है बुक्स, खास तौर पर साइंस की बुक्स, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, वो इतने इतने सफ़े होते हैं। आपकी बुक टोटल 48 पेजेस ही है, और इसमें आपने टाइम ट्रैवल का एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपने किस तरह इसमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट 48 पेजेस में कैसे कंडेंस किया?
गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जब मैं कहता हूँ बुक तो पीपल गेट एन आइडिया कि यार ये देखिए ये बुक है, दिस इज वन बुक, दिस गॉट लॉट ऑफ पेजेस, फॉन्ट बड़ा करते हैं, पिक्चर्स ज़्यादा सी डालते हैं और यू गेट अ गुड बुक, राइट? I didn't have that much money to, increase the font, put in a lot of pictures with more examples and make it more bulky. I could have done that. लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि what I had to say, I have said that. मैंने जो कहना था ये अराउंड 10,000 वर्ड्स से ज्यादा बनते हैं। जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया, और चूंकि मैंने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया, तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो यू नीड नॉट टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल. इट इज वेरी सैचुरेटेड, इट इज concentrated H2SO4. Just a few drops of it are enough. Diluted H2SO4 नहीं है. तो I believe that it conveys the message in a very concise manner. लेकिन मैं साथ में ये भी बताऊं, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसको समझना इतना आसान नहीं है. कहने को तो 48 पेजेस हैं, लेकिन you try to read 3 or 4 pages of it and you are done. Most of the people are done. To be frank and honest, मुझे फीडबैक मिलता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे 48 पेजेस इसको पढ़ा होगा, बहुत कम, बिकॉज इट इज वेरी कंसंट्रेटेड. यू हैव टू डाइजेस्ट इट वन पैराग्राफ एट अ टाइम. तो दैट्स माय रिस्पॉन्स टू इट. आई होप दैट समवन कंप्लीट्स इट एंड समवन डाइजेस्ट्स इट. दूसरी चीज, मैं ये भी नहीं कहता कि लोग मेरी किताब पढ़ने के बाद इससे एग्री करें. लोग इसे डिसएग्री करें, मुझे ज्यादा खुशी होगी. उसकी एक उसकी वजह यह, हमारी लाइफ में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल है ही नहीं है. जब एक चीज है ही नहीं है, एटलीस्ट आई एम फोर्सिंग पीपल टू रीड इट. लेकिन अगर ये टाइटल भी किसी के सामने आता है और वो कहता है टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन अ प्री ऑर्डेंड मल्टीवर्स, वो अगर सिर्फ इस टाइटल को कॉम्प्रीहेंड कर ले, आई बिलीव दैट इट इज इनफ फॉर अ माइंड. It is enough for me to sow a seed in somebody's mind जो कल इससे बढ़कर काम करेगा. डिसएग्री करेगा, मुझे ज्यादा खुशी है. At least he will think about it. So I've put back life in a concept which had been dead in our society. We don't think about it. इसीलिए आपने ये बुक लिखी. इसीलिए मैंने ये बुक लिखी. ये आपकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस बुक को राइट करने के लिए. इस बुक को राइट करने की मेरी कुछ एक्सप्लेनेशंस में से ये एक एक्सप्लेनेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, आई एम इनटू माय 45th ईयर. सो जब मैंने ये बुक लिखी थी, आई वाज ऑलमोस्ट 43 इयर्स और 43. आई वाज 43. और मैं ये चाहता था कि मेरा जो पैशन है about astronomy, about everything that I used to think, imagine, believe in, contemplate, मैं उसको words में लेके आऊं. It should not die away with me. It should not end with me. Whatever I have in my mind, I should give to others. Whether people believe it or not, whether people think that it's a waste of time and energy, whatever people think on it, there will be always some people who believe that this can be done, this is happening. और हमारा रिलीजन हमें बताता है टाइम ट्रैवल पॉसिबल है. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ लेके गए और वो तमाम सफर किया और तमाम इवेंट्स हुए, जो इवेंट्स बहुत बड़े टाइम पे, बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत बड़े सफर पे मुहित थे, और जब वापस आए तो दरवाजे की कुंडी ऐसे ही हिल रही थी. What was that? That was time travel into the fabric of the universe. That this universe stopped, or let's say it didn't stop, but time stopped for the universe. Right? And then
टाइम डायलेशन की बात हम कर सकते हैं, साइंस हमें टाइम डायलेशन का बताती है, लेकिन दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड एंड वी बिलीव इट। ये हमारे ईमान का हिस्सा। तो जो हमारे ईमान का हिस्सा है उसके मुतालिक मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं किसी तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, उसके मुतालिक लिख रहा हूँ, अपनी कन्विक्शन बता रहा हूँ। तो आई बिलीव दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी सक्सेसफुल होती है, कितने हजार लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, दे टेक इट सीरियसली, दे मेक फन ऑफ इट, irrespective of everything, I believe that I've done my duty. सर जी, हमने जी। सुना है कि मतलब फ्यूचर में जा सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके। ऑब्जर्वर के मतलब टाइम अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में नहीं जा सकते, ये कैसे? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है। और जब भी हम टाइम ट्रेवल के मुतालिक सोचते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे ही आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आपने उसके मुतालिक खुद सोच के इसका जवाब अपने ज़हन से देना है। ये सूरज है, ये हम लोग बैठे हैं। सूरज की लाइट हमारे तक पहुंचने में तकरीबन 8.5 मिनट लगते हैं, यस ठीक है। और हम एक दूसरे को इसलिए देख सकते हैं, आंखों की वजह से नहीं, फोटॉन्स की वजह से। मैं अगर ये बुक बीच में रख दूं तो आप मुझे नहीं देख सकते, आंखें तो उधर ही है ना। रात के वक्त नजर नहीं आता क्योंकि फोटॉन्स नहीं है, तो लाइट नहीं है। तो फोटॉन इज एन एनर्जी पार्टिकल, इट कैरीज इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को वो कैरी कर रही है, जिसको आपकी आंखें प्रोसेस कर रही हैं, आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है, आपको इमेज दे रहा है। तो सूरज की जो, लेट्स से दैट दिस इज अ फोटॉन, ये हम बैठे हुए हैं, सूरज का जो पहला फोटॉन यहां से निकला है उसको हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8.5 मिनट, ठीक है। ये बीच में आप बुक आ गई और वो फोटॉन अब ट्रेवल नहीं कर पाता, तो हमें सूरज नहीं दिखेगा। बादल सामने आ जाता तो सूरज नहीं दिखता। लेट्स से आज सूरज खत्म हो जाता है, एकदम इरेज हो जाता है, अल्लाह की कुदरत से खत्म हो जाता है। 8.5 मिनट तक आप सूरज को देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट जो फोटॉन्स निकले थे, जो एक कंटिन्यूअस फोटॉन की फ्लो है, उसको तो हमारी आंख प्रोसेस करती रहेगी ना। इसका मतलब हम सूरज को पास्ट में देख रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं देख रहे। 8.5 मिनट पास्ट में देख रहे। आपको पता है एक गैलेक्सी है मिल्की वे के सबसे करीब गैलेक्सी, उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ी है, स्टार्स भी ज्यादा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे। लाइट को वहां से जमीन तक पहुंचने में 25 लाख साल तकरीबन लगते हैं। हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं अगर हम किसी डेजर्ट में हो, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बहुत होती है ना, तो रात के वक्त हमें उतने सितारे नजर नहीं आते। आप एक ऐसी गैलेक्सी को देख रहे हो जिसकी लाइट को यहां आपकी आंखों तक पहुंचने में कितने साल लगे? 25 लाख साल। पास्ट में आप 25 लाख साल पहले की एंड्रोमेडा गैलेक्सी देख रहे हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से देखते हैं कि हम एंड्रोमेडा में बैठे हैं और हम जमीन को कितना पहले देख रहे हैं? 25 लाख साल पहले। 25 लाख साल। आप इमेजिन करो कि उस वक्त जमीन के ऊपर सेबर टूथ टाइगर है, मैमथ्स हैं, तो वो जो आइस एज फिल्म है ना, वो सारी चल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आने लगूंगा और ये आपने गौर से सुननी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में आप बैठे हो, यहां पे आइस एज हो रही है, आपके पास एक ऐसी फोर्स है जिसको मैं कहता हूं एक्स फोर्स है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से 2.5 मिलियन टाइम्स फास्टर है। इंस्टेंट पहुंच जाए, इंस्टेंट है, लेट्स से इंस्टेंट है। अगर आप इंस्टेंट ट्रेवल करो तो आप कहां पहुंचोगे? प्रेजेंट। अर्थ का वो प्रेजेंट कौन सा होगा? अर्थ का फ्यूचर, आइस एज का फ्यूचर। आइस एज का फ्यूचर। कैसे? उधर जो हमारा टाइम कंट्रैक्ट हो गया,
उधर नहीं हुआ उधर नहीं हुआ, तो व्हाट इज हैपनिंग? टाइम ट्रेवल टाइम डायलेशन, so everything that is happening, तो possibilities are limitless, possibilities limitless हैं। इंसान को हम एक बुक में पढ़ते थे, जब एयरक्राफ्ट बनाए ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जब एयरक्राफ्ट के डिजाइन में एक लिमिटेशन आ गई कि प्रोपेलर एयरक्राफ्ट जो था उसकी स्पीड तेज करते तो वो खास स्पीड से आगे नहीं ट्रेवल कर सकता था, क्योंकि साउंड बैरियर आ रहा था। पीपल डिडंट नो यार ये एक खास स्पीड से आगे क्यों नहीं ट्रेवल कर रहे, एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। फिर पता चला नहीं, एक साउंड की स्पीड होती है, साउंड का बैरियर होता है। तो क्या हुआ, जेट एयरक्राफ्ट की शेप अलग होगी, पिस्टन एयरक्राफ्ट की अलग, बिकॉज इट हैड टू कट थ्रू द साउंड बैरियर। ठीक है, तो डिजाइन में फर्क हो गया। तो इंसान को तो साउंड की वेव्स का अभी कुछ डेकेड्स पहले पता चला, स्पीड ऑफ लाइट का पता चला, तो देयर कैन बी मेनी एक्स स्पीड्स व्हिच पीपल और द साइंस कम्युनिटी मे नॉट नो ऑफ, जो शायद फ्यूचर में हमें पता चले। तो जिस हम इंस्टेंट स्पीड की बात कर रहे थे, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? पॉसिबिलिटी है ना, जो चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ हम उसको निगेट तो नहीं कर सकते। देयर मे बी अ चांस। चलिए सर, आपसे इतना कुछ पूछकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हमें समझ आया, हमारे काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। बाकी आपसे सवाल बुक पूरी पढ़कर पूछेंगे। Thank you so much for coming over here. I hope that I tried to do justice to all the questions that you have asked. Of course, not every answer is a perfect answer. मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने अपना कॉन्सेप्ट एक बुक में दिया, मेरे स्टूडेंट्स इसको पढ़ें, इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन इसके मतलब सोचें जरूर, ताकि आप लोग जब इसके ऊपर काम करो, इस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल के ऊपर, तो उन तमाम लूप होल्स को जो मैंने बुक में बहुत सारे छोड़े होंगे, आप उनको कवर कर सको, उससे आगे जा सको, ताकि हमारे माशरे में भी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम सिर्फ हॉलीवुड मूवीज तक समझ सकते हैं, उससे आगे नहीं। देयर आर पीपल, देयर कम पीपल इन सच क्वार्टर्स हु कैन वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। You are always welcome, and inshallah we are going to have another session once you are done with reading the book. Thank you so much. God bless you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, cameraman.